एपिसोड 13 की शुरुआत में टिन जब वापस ऑफिस से घर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्योमुक को ही मिस किए जा रहा था। वो दुखी मन से पिंक के बार में चला जाता है जहाँ जेचिन उससे पूछती है, आज तुम डिनर के लिए यहाँ कैसे आ गए हो? क्या स्योमुक ने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? और वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया है? टिन जेचिन से कहता है, स्योमुक मुझे छोड़कर चला गया। वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। जेचिन शॉक्ड होते हुए उससे कहती है, अचानक से ये सब कैसे हुआ? तुमने उससे नहीं पूछा कि वो क्यों ब्रेकअप चाहता है? टिन कहता है, मैंने उससे कई बार पूछा कि मेरी गलती क्या है, लेकिन वो मुझे कोई रीज़न नहीं बता रहा है। जेचिन उससे कहती है, टिन तुम इतने होपलेस मत बनो। स्योमुक एक बहुत अच्छा इंसान है और अगर तुम वापस उसे अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना होगा। अगले दिन ऑफिस में टिन सोचता है, अगर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें इग्नोर करूँगा। डैरेन टिन को डांट रहा होता है क्योंकि वो फिर से ऑफिस 30 मिनट लेट आया था। डैरेन की डांट खाते हुए टिन स्योमुक की तरफ देख रहा था जो अपने काम में बिजी था और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। टिन सोचने लगता है, तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं बची है? कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरे दिन तुम्हें इग्नोर करूंगा। तभी स्योमुक अचानक से टिन को आवाज लगाता है और टिन तुरंत उसकी बात सुन लेता है। स्योमुक टिन से बस इतना कह रहा था कि केके उसे अंदर बुला रहा है। टिन सोचने लगता है, तो बस इतनी सी ही बात थी। केके टिन से कहता है, आजकल मैंने देखा है तुम काफ़ी अपसेट रह रहे हो। क्या तुम्हारे और स्योमुक के बीच में कुछ हुआ है? टिन उससे कहता है, नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। केके कहता है, अगर तुम्हें ठीक ना लग रहा हो तो कुछ समय के लिए तुम छुट्टियां ले सकते हो। टिन कहता है, थैंक्स केके, आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। अब मैं चलता हूँ। रात के समय टिन सोच रहा था, स्योमुक अगर तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है तो अब बस भी करो, वापस आ भी जाओ ना। तभी उसकी डोर बेल बजती है। उसे लगता है कि स्योमुक वापस आ गया है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलता है तो वहाँ केके था। केके देखता है कि टिन के घर की हालत बहुत बुरी हो रखी थी। वो वहाँ सफाई करने लगता है और टिन के लिए खाना बनाने लगता है। टिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केके फिर भी उसके लिए खाना बनाता है। और अब तो अक्सर ऐसा ही होने लगा था। केके सुबह ही टिन के घर पहुँच जाता था और उसका पूरा ख्याल रखता था। उसके कपड़े भी वॉश करता था और घर की सफाई करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा था और टिन और स्योमुक फिर से ऑफिस में आपस में बातें किया करते थे, लेकिन स्योमुक ऐसे बिहेव करता था जैसे उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो, और ये बात टिन को बहुत दुखी करती थी। अगले दिन केके अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है कि ताइवान में बनने वाले न्यू ब्रांच में उसे जाना होगा और उसके जाने के बाद इस ब्रांच का इंचार्ज वो डैरेन को बना के जा रहा है। साथ में वो उनसे ये भी कहता है कि तुम में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा ताइवान के लिए। केके टिन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ ताइवान चलेगा। टिन सोच में पड़ जाता है। स्योमुक को भी ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। टिन कोई जवाब नहीं दे पाता तो केके कहता है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम अच्छे से सोचकर मुझे बता सकते हो। उस दिन टिन स्योमुक से अकेले में कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्योमुक कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। स्योमुक जब बाहर आता है तो वो देखता है जेचिन वहाँ खड़ी थी। जेचिन स्योमुक से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जेचिन स्योमुक से कहती है, तुमने टिन को छोड़ दिया है? क्या तुम इतनी आसानी से उसे भुला पा रहे हो? तुम्हें अपसेट फील नहीं होता? तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान क्यों है? मैं जब भी टिन को देखती हूँ मैं खुद को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी मुझे बहुत अपसेट होता है। स्योमुक उससे कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस खुद को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले कि मैं और भी ज़्यादा हर्ट हो जाऊँ। जेचिन कहती है, इसका मतलब तुम अभी भी उसे पसंद करते हो ना? तुम उसकी परवाह करते हो। स्योमुक कहता है, टिन की फैमिली चाहती है कि वो शादी करे और उसके बच्चे हों। मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं तोड़ सकता। मैं और टिन शायद कभी साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर मैं टिन के साथ रहा तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम बस चाहते हैं कि वो इंसान खुश रहे। जेजिन स्योमुक से कहती है, तुम ये सारी बातें टिन को बता क्यों नहीं देते? वो बहुत क्लूलेस है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। स्योमुक कहता है, मैं ऑलरेडी अपने दिमाग को समझा चुका हूँ, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तभी स्योमुक को टिन का मैसेज आता है जो उससे पूछ रहा था, क्या मुझे केके के साथ ताइवान चले जाना चाहिए। स्योमुक उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अपना गुस्सा निकालने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, टिन तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? क्या तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें केके के साथ जाना चाहिए या नहीं? वो जेचिन से कहता है, तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए, इसमें बहुत मज़ा आता है। जेचिन भी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है,
टिन, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगी और तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के से शादी करूंगी। जब स्योमुक वहाँ से चला जाता है तो टिन वहाँ आता है। टिन जेचिन से पूछता है, क्या तुमने स्योमुक से बातें की? जेचिन कहती है, हाँ, वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उसे पता है कि तुम्हारी फैमिली चाहती है तुम शादी करो और तुम्हारे बच्चे हों, इसीलिए वो तुमसे अलग होना चाहता है। उसे लगता है कि तुम्हारे और उसके बीच में कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। टिन उससे कहता है, वो कौन होता है ये सब डिसाइड करने वाला? क्या उसे लगता है इस तरह मैं खुश रहूँगा? वो अचानक से मुझे छोड़कर चला गया और तुम कहती हो कि वो मेरे अच्छे के लिए ये सब कर रहा है। जेचिन कहती है, तुम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट क्यों नहीं हो जाते हो? टिन, तुम अपने बारे में सोचो। तुम डेली उससे ऑफिस में मिलते हो, पर क्या तुमने एक भी बार उससे अच्छे से बात करने की कोशिश की है? उससे एक बार बातें तो करो। अगले दिन ऑफिस में टिन सोच रहा था, जेचिन सही कह रही है। मैं अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकता। मुझे स्योमुक से बात करनी होगी। उस दिन टिन कैसे भी स्योमुक को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। टिन उससे कहता है, स्योमुक, मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम मुझे मौका क्यों नहीं देते हो? प्लीज़ मुझे खुद डिसाइड करने दो ना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। स्योमुक उससे कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर हम साथ रहते हैं तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। टिन कहता है, तुम मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोच रहे हो ना, लेकिन हमारा क्या? स्योमुक उससे कहता है, तुम आज ये सब कह रहे हो लेकिन फ्यूचर में तुम्हें रिग्रेट होगा टिन। हमारे बीच में कुछ नहीं हो पाएगा। स्योमुक ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। टिन उसका हाथ पकड़ता है पर फिर भी स्योमुक नहीं रुकता। टिन उससे कहता है, याद रखना स्योमुक, अगर तुम एक और बार मुझे रिफ्यूज़ करते हो तो मैं सच में बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। टिन का वार्निंग देने पर भी स्योमुक वहाँ से चला जाता है। टिन को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन केके फिर टिन से पूछता है, तुम मेरे साथ ताइवान जाने के लिए तैयार हो या नहीं? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ टिन, लेकिन अगर तुम मना करते हो तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा, इसलिए प्लीज़ मुझे अभी जवाब दे दो। स्योमुक का इग्नोरेंस देखकर आखिरकार टिन केके से कह देता है कि वो उसके साथ ताइवान जाने के लिए तैयार है। स्योमुक वहीं खड़ा था और ये सब सुन रहा था। अगले कुछ दिनों में टिन और स्योमुक में ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई थी। टिन अपने सारे प्रोजेक्ट्स लुइस को समझाने लगा था, क्योंकि उसे अब वहाँ से जाना था। एक महीना बीत गया था। अब टिन और स्योमुक के ताइवान जाने का समय आ गया था। उन दोनों के लिए ऑफिस में फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। डैरेन सब कुछ समझ रहा था कि टिन और स्योमुक के बीच क्या चल रहा है। वो स्योमुक से कहता है, स्योमुक, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टिन अब हमेशा के लिए ताइवान चला जाएगा? स्योमुक कहता है, मुझे क्या कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे भी वर्क पहले आता है। डैरेन स्योमुक को फोर्स करते हुए कहता है, बहुत हुआ स्योमुक, मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे और टिन के बीच में सब ठीक हो सकता है। वो तुम दोनों ही थे जिसने मुझे बताया कि हमें अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, इसीलिए मैं अपने बेटे के साथ फिर से मिल पाया। मैं तुम्हें बता देता हूँ स्योमुक, आज तुम्हें लग रहा होगा कि टिन से दूर जाना ही तुम्हारे लिए और उसके लिए अच्छा होगा, पर मैं तुम्हें बता दूँ, फ्यूचर में तुम्हें पछतावा होगा, जिस तरह आज मुझे हो रहा है। प्लीज़ वो गलती मत करो जो मैंने की थी। अब सिर्फ एक दिन बचा था केके और टिन के ताइवान जाने में। उस रात वो सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे, पर स्योमुक वहाँ नहीं आया था क्योंकि वो किसी क्लाइंट के साथ बिजी था। ये बात टिन को और परेशान करती है। अगले दिन टिन अपनी पैकिंग कर रहा था और वो फ्लाइट के लिए निकलने वाला था। उसकी नज़र अपने और स्योमुक के फोटोग्राफ्स पर पड़ती है। इधर स्योमुक को भी पता था कि टिन की फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और अपने क्लाइंट्स पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो बहुत गलतियां कर रहा था, जिस वजह से उसके क्लाइंट्स भी नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। और आखिरकार टिन और केके ताइवान के लिए निकल जाते हैं। ताइवान जाते ही उन्हें अपना नया ऑफिस भी मिल जाता है। केके टिन से कहता है, कल मैं यहाँ और भी लोगों को हायर करूँगा। आधे लोग तुम्हारे अंडर काम करेंगे और आधे लोग मेरे अंडर काम करेंगे। इधर डैरेन मैनेजर बनने की खुशी में सबको पार्टी दे रहा था। सब साथ में लंच करने के जा रहे थे, लेकिन स्योमुक मना कर देता है। स्योमुक कहता है कि वो अपना खाना खुद लेकर आया है। सबके जाने के बाद स्योमुक की नज़रें बार बार टिन की सीट पर जा रही थीं। अगले दिन से टिन की जगह कैल्विन नाम के एक लड़के को डैरेन ने हायर कर लिया था। इधर टिन भी ताइवान में पूरी लगन से काम कर रहा था। टिन का एक क्लाइंट काफ़ी चीपर प्राइस में एक घर ढूंढ रहा था। टिन कहता है, कल तक आपको घर मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। उस क्लाइंट के जाने के बाद केके टिन से पूछता है, क्या इतने चीप प्राइस में हमारे पास कोई घर है?
टिन कहता है, हाँ अभी ही मैंने लिस्ट में चेक किया, लेकिन अभी तक मैं उस घर को देखने गया नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ और कीज़ लेकर आता हूँ। टिन जैसे ही उस घर को चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ बहुत भूतिया हरकतें हो रही थीं। वहाँ बहुत गंदगी पड़ी हुई थी। टिन की हालत ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ के केवल 2 एपिसोड रह गए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।